हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो हमारा एक जो मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि भगवान शिव और चंद्रमा के बीच में क्या रहस्य है। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव के सर पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रहस्य है, तो मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के सभी देवताओं में शिव सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को निरंकार और क्रोध का देवता भी माना जाता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इनका रंग रूप, वेशभूषा और यहाँ तक कि सवारी भी काफ़ी अलग है। भोले शंकर को जब भी हम सोचते हैं, उनको जब भी हमने उनको देखा है, आपने नोटिस करा होगा कि उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और सिर पर चंद्रमा धारण है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा क्यों विराजमान रहता है? चलिए मैं आपको आज इस बारे में भी बताता हूँ। मान्यता ये है कि भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड और सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। विष के प्रभाव से जब भगवान शंकर का शरीर गर्म होने लग गया था, तब चंद्रमा ने भोले शंकर के सिर पर विराजमान होने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव ने इस आग्रह को मना कर दिया था। परंतु जब भगवान शंकर विष के तीव्र प्रभाव से उसे सहन नहीं कर पा रहे थे, उनका शरीर और गर्म होने लग गया था, तो अन्य देवताओं ने सिर पर चंद्रमा को धारण करने का निवेदन किया। अन्य देवताओं की बात मानकर भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया। तब उस विष का असर कम होने लगा। तभी से चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कई पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दक्ष नाम का प्रजापति था। उसकी 27 कन्याएं थी और 27 की 27 कन्याओं को, जिन्हें हम अलग अलग नक्षत्रों से भी जानते हैं, उन सब का 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। किंतु चंद्रदेव रोहिणी को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। इस बात को लेके अन्य कन्याएं जो थी वो उन्होंने अपने पिता दक्ष से क्रोध में आकर शिकायत कर दी। और जब दक्ष ने ये बात सुनी कि वो सिर्फ रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते हैं, बाकी 26 को नहीं करते, तो चंद्रदेव को श्राप दिया गया दक्ष के द्वारा, जिसकी वजह से वो शापित हो गए और ग्रस्त होने लग गए थे। उनकी चंद्रमा की शीतलता कम होने लग गई थी। इसके बाद चंद्र का शरीर जो था धीरे धीरे क्षीण होने लगा। तब नारद जी ने उनसे कहा कि शिव की आराधना कीजिए। जब चंद्र की अंतिम सांसें चल रही थी, तब प्रदोष काल में शिव ने चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया। इस प्रोसीजर से उनका पुनर्जीवन प्रदान हुआ और क्षय रोग से उनकी रक्षा की गई। कहा जाता है तभी से चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है।